HIMS Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द वे टू एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमने डिस्कस करे एसेट्स के तीन टाइप। वन इज नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप थे, वन इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड सेकंड वन इज इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। राइट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एसेट, दैट इज करंट एसेट। इट इज द फोर्थ टाइप ऑफ एसेट। हम लोग करंट एसेट किससे कहते हैं? देखिए, नॉन करंट एसेट्स कौन सी थी कि वो एसेट्स जो हम लोग एक साल से ज्यादा के वक्त के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन करंट एसेट का मतलब होता है कि द एसेट्स विच वी कैन यूज फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 ईयर, जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग एक साल से कम वक्त के लिए कर सकते हैं, उसे हम लोग करंट एसेट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वो एसेट जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से फ्लक्चुएट होती रहती है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जबकि करंट एसेट की वैल्यू कॉन्स्टेंटली डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से फ्लक्चुएट होती रहती है। उन सारी एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स कहेंगे। से फॉर एग्जांपल, स्टॉक ऑफ गुड्स। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, उसका सामान आज सुबह से फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख का सामान पड़ा है, राइट। आपने उसमें से 1 लाख का सामान सेल किया तो आपका सामान चला गया, 1 लाख रुपए आ गए, तो आपके सामान की वैल्यू 9 लाख रुपए हो गई, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। फिर 1 घंटे के बाद आपने 2 लाख का सामान और परचेज किया तो आपकी वैल्यू 9 लाख से 11 लाख हो गई। सो कॉन्स्टेंटली 10 लाख का सामान था, उसमें से 9 लाख का हो गया, उसमें से फिर से 11 लाख का हो गया। तो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो परचेज और सेल्स के, उसकी वजह से ये स्टॉक की जो वैल्यू है वो मार्केट के अंदर प्लस माइनस होती रहती है। तो इन सारी एसेट्स को हम लोग कहेंगे करंट एसेट्स। उसी तरह से कैश बैलेंस। अभी आपके पास कुछ कैश रुपए पड़े हैं तो वो आपकी एसेट है, यू कैन यूज योर कैश। उसके बाद किसी ने आपको रुपयों का पेमेंट किया तो आपकी कैश बैलेंस बढ़ गई। आपने किसी को रुपयों का पेमेंट किया, आपने कोई खर्चा पे किया तो आपकी कैश बैलेंस कम हो गई, आपको कहीं से रुपए मिले, फिर से कैश बैलेंस बढ़ गई, राइट। सो अगेन द वैल्यू ऑफ कैश बैलेंस फ्लक्चुएट्स, सो इट इज योर करंट एसेट। उसी तरह से बैंक बैलेंस इज योर करंट एसेट। कोई ट्रांजेक्शन की वजह से बैंक के अंदर आपके जो रुपए पड़े हैं वो ज्यादा हो गए या फिर कम हो गए, सो इट इज योर करंट एसेट। उसी तरह से मार्केट के अंदर जो कस्टमर्स है जिसके पास से आपको रुपए लेने के बाकी है, राइट, these are known as debtors. So debtors की वैल्यू भी हमारे लिए बन जाती है करंट एसेट, राइट। सो करंट एसेट का मतलब होता है कि द एसेट्स which we can use for less than 1 year, right, are our current assets. In the same manner, the assets whose value keeps on changing because of day-to-day business transactions are our current assets. जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली प्लस माइनस होती रहती है, उसे हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। उसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है ऐसे कस्टमर्स जिसके पास से हमको रुपए लेने के बाकी है, जिसको हमने सामान सेल किया है लेकिन रुपए लेने के बाकी है। इन सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से प्लस माइनस होती रहती है। सो इट वाज अनदर टाइप ऑफ एसेट। सो यहाँ तक हम लोगों ने एसेट के 4 टाइप्स देखे। वन वाज नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, उसके 2 टाइप थे, इंटेंजिबल एसेट एंड टेंजिबल एसेट। द फोर्थ कैटेगरी वाज करंट एसेट, right? And now the last category of asset is our fictitious asset. Fictitious asset हम लोग किससे कहेंगे? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा ट्विस्टेड है। Fictitious asset is actually an expense. ये हमारे लिए एक खर्चा है, लेकिन एक ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा के वक्त के लिए मिल रहा है, उसको हम लोग fictitious asset कहेंगे। I repeat, any expenses paid whose benefit is receivable for more than 1 year, right, are known as our fictitious asset. Say for example, आपने अपनी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए किसी ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया। से फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन को आपने हायर किया, राइट, और अमिताभ बच्चन को आपने कॉन्ट्रैक्ट करके एक साथ 5 साल के लिए हायर किया। मतलब कि आने वाले 5 साल तक अमिताभ बच्चन विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अमिताभ बच्चन को 5 साल के अंदर आप जब चाहो तब अपनी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए बुला सकते हो।
तो इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को भी आपको एक साथ 5 साल के लिए पेमेंट करना होगा। से फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए आपने अमिताभ बच्चन को 5 करोड़ रुपए पे किया, राइट? सो यू हैव पेड एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 5 करोड़ रुपीज टू अमिताभ बच्चन फॉर 5 years। सो ये जो 5 करोड़ रुपए का एक्सपेंस है जो आपने आज किया है, उसका बेनिफिट आपको कब तक मिलेगा? उसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 साल तक मिलेगा। आने वाले 5 साल तक आपको अमिताभ बच्चन को कोई एक्स्ट्रा रुपीस पेमेंट करने नहीं पड़ेंगे। आप जब अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज बनाना चाहोगे तब आप अमिताभ बच्चन को हायर कर सकते हो, एंड देन आफ्टर यू कैन मेक योर प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंगली, राइट? सो 5 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है जो आपने आज पे किया है। इट इज एन एक्सपेंस दैट यू हैव पेड टुडे, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 साल तक मिलेगा। आप कोई एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी का बेनिफिट आपको एक ही महीने तक मिलेगा। आपने 1 महीने की सैलरी पे करी, 1 महीना खत्म हुआ, दोबारा सैलरी पे करोगे, 1 महीना खत्म होगा। लेकिन यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने 5 करोड़ का पे किया है, उसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 साल तक मिलता रहेगा, राइट? सो इट इज एन एक्सपेंस which is paid in advance, right? जिसका benefit, the benefit of such expense which are receivable for more than 1 year are known as our fictitious asset। इस तरह के एसेट को हम लोग fictitious asset कहेंगे। इसे fictitious asset क्यों कहेंगे? क्योंकि आने वाले कई सालों तक, आने वाले 5 सालों तक आपको अमिताभ बच्चन को कोई एक्स्ट्रा रुपीस पे करने नहीं होंगे। इट इज जस्ट लाइक प्रीपेड रिचार्ज। से फॉर एग्जाम्पल आपने 3 महीनों का प्रीपेड रिचार्ज किया है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आने वाले 3 महीनों तक आपको उस प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलता रहेगा। आने वाले 3 महीनों तक आपको रिचार्ज का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। सो इट हैज बिकम योर एसेट फॉर 3 months। तो ये बन जाती है आपकी 3 महीने तक की एसेट जो आप यूज कर सकते हो। उसी तरह से एक बार आपने अमिताभ बच्चन को 5 करोड़ रुपए 5 साल के लिए पे कर दिए, तो आप अमिताभ बच्चन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूज कर सकते हो आने वाले 5 साल तक। सो ऐसा ये जो खर्चा है जो आपने अभी पे किया, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा साल तक मिल सकता है, तो वो बन जाती है आपकी फिक्टिशियस एसेट, राइट? सो आज के इस वीडियो को अगर हम लोग सम अप करें, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट एंड व्हाट आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट। बेसिकली एसेट का कैटेगराइजेशन 3 ही टाइप का है, दैट इज नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। लेकिन ओवरऑल देखने जाए तो एसेट के 5 कैटेगरीज है। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट। उसके 2 टाइप है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज करंट एसेट एंड द लास्ट कैटेगरी इज फिक्टिशियस एसेट। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंटिंग की कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, keep growing, keep learning along with HIMS education, because it is the way to excellence।